नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल किड्स लिटिल जोन में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 क्या-क्या फायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव का एक छोटा सा बच्चा रवि हर दिन अपने स्कूल से लौटते समय अपने घर के बाहर बैठे भूखे कुत्तों को देखा करता था। वह एक साधारण लेकिन दयालु दिल वाला लड़का था। उसका गांव छोटा था और वहां की सड़कों पर आवारा कुत्ते अक्सर घूमते रहते थे। लेकिन उन कुत्तों में से एक कुत्ता था जिसे रवि खास पसंद करता था। वह उसे शेरू कहकर पुकारता था। शेरू बूढ़ा था, कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। जब भी रवि उसे देखता, उसे ऐसा लगता जैसे शेरू सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हो। रवि का परिवार गरीब था। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत रोटी घर में बचती थी, रवि उसे शेरू के लिए जरूर बचा लेता। रोजाना स्कूल से लौटते समय वह शेरू को रोटी खिलाता और शेरू उसे प्यार भरी नजरों से देखता। यह रिश्ता केवल इंसान और जानवर का नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक संबंध का था। पहला फयादा दया और करुणा का बीज। रवि की इस आदत का पहला बड़ा लाभ यह था कि इसमें दया और करुणा का विकास हुआ। उसने कहा, जब मैं शेरू को रोटी खिलाता हूं तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। ये मुझे सिखाता है कि हर प्राणी, चाहे वह इंसान हो या जानवर, उसकी भी भूख होती है, उसे भी हमारी मदद की जरूरत होती है। करुणा का बीज एक छोटे से कार्य से बोया जा सकता है। जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो हम खुद को भी संवेदनशील और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। रवि का यह छोटा सा काम उसके मन में बड़ी भावनाओं को जन्म दे रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि दूसरों की मदद करना, चाहे वे जानवर ही क्यों न हो, एक इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। दूसरा फयादा रवि ने महसूस किया कि जब भी वह शेरू को रोटी खिलाता है, उसे अंदर से एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। उसके लिए यह न केवल एक कर्तव्य था, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी थी। जब मैं शेरू को रोटी खिलाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। यह मुझे एक आध्यात्मिक अनुभव देता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवों की सेवा करना हमेशा से एक महान कार्य माना गया है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो हम अपने अंदर एक दिव्यता का अनुभव करते हैं। रवि का यह छोटा सा कार्य उसे ईश्वर से जोड़ता था और उसे अपने जीवन के असली उद्देश्य का एहसास दिलाता था। तीसरा फयादा, रवि के जीवन में भी कई बार तनाव और परेशानियां आती थीं, खासकर स्कूल के काम के कारण। एक बार उसका स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं हो पाया था और वह बहुत परेशान था। वह शेरू के पास गया और उसे रोटी खिलाई। जैसे ही उसने शेरू की भूख मिटाई, उसका मन अचानक शांत हो गया। शोध बताते हैं कि जानवरों की देखभाल करने से इंसान के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये रवि के लिए भी सत्य था। जब भी वह परेशान होता, वह शेरू के पास जाता और उसे रोटी खिलाता। इससे न केवल शेरू की भूख मिटती, बल्कि रवि के मन को भी शांति मिलती थी। चौथा फायदा, रवि का यह छोटा सा कार्य केवल उसके और शेरू के बीच का नहीं रह गया था। गांव के लोग भी इस संबंध को देखने लगे थे। पहले लोग कुत्तों को आवारा समझकर उनसे दूर रहते थे, लेकिन अब वे रवि से प्रेरित होकर जानवरों के प्रति अधिक दयालु हो गए थे। रवि के दोस्त भी शेरू को रोटी देने लगे। धीरे धीरे यह आदत पूरे गांव में फैलने लगी। लोग समझने लगे थे कि जानवरों की भी भावनाएं होती हैं और उन्हें भी प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। यह रवि का एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसका असर पूरे गांव पर दिखने लगा था। लोगों के बीच के रिश्ते भी इस एक छोटे से कार्य से मजबूत होने लगे थे, क्योंकि वे अब दया और करुणा का मूल्य समझने लगे थे। पांचवा फायदा, रवि की मां हमेशा कहती थीं कि जीवों की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। वह अपने बेटे की इस आदत पर गर्व महसूस करती थीं। रवि ने यह बात दिल से लगा ली थी। जब भी वह शेरू को रोटी खिलाता, उसे महसूस होता कि वह कोई बड़ा पुण्य कमा रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म माना गया है, और जब वह बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है तो इसका फल और भी बड़ा होता है। रवि को इस बात का एहसास था कि उसकी यह छोटी सी सेवा
उसे भगवान के आशीर्वाद दिला रही है। छठा फयादा रवि का यह नियमित कार्य गांव में एक बड़ा संदेश फैलाने लगा था। लोग उसे देखकर जानवरों के प्रति अपनी सोच बदलने लगे। पहले वे कुत्तों को सिर्फ आवारा समझते थे, लेकिन अब वे समझने लगे थे कि इन जानवरों को भी हमारी मदद की जरूरत होती है। रवि का यह छोटा सा प्रयास अब गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। लोग अब न केवल उसके कार्य की प्रशंसा कर रहे थे, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने आसपास के जानवरों की मदद भी करने लगे थे। सातवां फयादा भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन रवि ने समझा कि यह केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। जानवरों को भी भूख लगती है और उन्हें भी भोजन की जरूरत होती है। जब रवि शेरू को रोटी खिलाता, उसे यह महसूस होता कि वह एक छोटे से स्तर पर भूखमरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। रवि को एहसास हो चुका था कि किसी भूखे को खाना देना एक बहुत बड़ा पुण्य है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। वह हर दिन शेरू की भूख मिटाने के लिए रोटी लेकर जाता था और इसे अपना कर्तव्य मानता था। आठवां फयादा प्रकृति में हर जीव का एक विशेष स्थान होता है। जब हम किसी जीव की मदद करते हैं, तो हम प्रकृति के चक्र को बनाए रखते हैं। रवि के मन में यह समझ विकसित हो चुकी थी कि जब वह शेरू को रोटी खिलाता है, तो वह केवल एक सेवा नहीं कर रहा होता, बल्कि वह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद कर रहा होता है। प्रकृति का यह संतुलन हमें भी स्वस्थ और सुरक्षित रखता है। जानवरों का ध्यान रखना न केवल हमारे आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, बल्कि यह हमें भी स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। रवि की यह छोटी सी आदत उसके जीवन में और उसके आसपास के समाज में बड़े बदलाव लेकर आई। उसने अपने छोटे से काम से यह साबित कर दिया कि दया, करुणा और संवेदनशीलता जैसे गुणों का महत्व कितना अधिक है। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अनमोल फायदों ने न केवल रवि को, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया जा सकता है कि हमें अपने आसपास के जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी इंसानियत की सच्ची पहचान है। जानवरों के प्रति हमारी दया और सेवा न केवल हमें आध्यात्मिक संतोष देती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करती है।